वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिफ मुनीर साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और हमारे फ़ख्र ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ इस 2025 कन्वेंशन में, और आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज की इस मुअज़्ज़ज़ महफ़िल के होस्ट के तौर पर मेरा यहाँ पर होनर्स को होस्ट करना, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। ये ओवरसीज़ का प्रोग्राम है जिसे ओवरसीज़ अटेंड कर रहे हैं, इसके होस्ट भी ओवरसीज़ हैं। मेरा नाम समीना खान है और मैं ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। यूके में रहती हूँ। आई एम अ टेलीविज़न जर्नलिस्ट और उसके साथ साथ यूके की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। आई एम अ चेयरपर्सन ऑफ कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम फॉर द होल ऑफ नॉर्थ वेस्ट। आज का दिन हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है और इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। आज हम सिर्फ अपनी आलमी पाकिस्तानी कम्युनिटी की ताकत का जश्न नहीं मनाते, बल्कि इस नाकाबिले शिकस्त रिश्ते को भी तस्लीम करते हैं जो हमें हमारे प्यारे वतन से जोड़ता है। हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमारी कौम की आला क़यादत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो इस अज़्म का सबूत है कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को शामिल करना, उन्हें बाख्तियार बनाना और उनकी इज़्ज़त अफजाई करना चाहती है। आइए हम सब मिलकर अपनी कम्युनिटी के खिदमात का एतराफ़ करें, बाहमी मुकालमे को फ़रोग़ दें और एक मजबूत जुड़ा हुआ पाकिस्तान यानी कनेक्टेड पाकिस्तान बनाने की राह हमवार करें, चाहे हम घर में हों या बाहर। I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces, and I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं, don't you ever forget that you belong to a superior ideology. बाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। कहा जाता है कि there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. Forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan, and don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा,
क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. ये सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you.
and we will reach there. Inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan हमेशा जिंदाबाद. From us, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दबंग खिताब पर इंडिया को मिर्चें लग गईं। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान आर्मी चीफ के दबंग खिताब पर सवाल के जवाब में एक लाइन भी न बोल सके। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन 2025 में दुश्मनों को ललकारते हुए अपने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम उसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे जो भारत के कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारे आबा अजदाद समझते थे कि हम जिंदगी के हर शोबे में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब अलग है, हमारे रस्म व रिवाज अलग हैं, हमारी सकाफत अलग है और हमारी सोच अलग है। ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी। पाकिस्तान का मुतालबा इसी बुनियाद पर किया गया था, जबकि पाकिस्तानी अवाम को अपने मुल्क की कहानी अपने बच्चों को सुनानी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की कहानी को ना भूलें। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान वो रियासत है जो कलमे की बुनियाद पर बनी है। Brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan and don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation. पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने अपने खिताब में भारतीय फौज का भी जिक्र करते हुए कहा। फौज के सरबराह ने इस मौके पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की और कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम आज मिलकर ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। उनका कहना था कि हम उन माओं के बच्चे हैं जो अपने बच्चों को पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कुर्बान होने के लिए भेजती हैं। पाकिस्तान कभी तबाह नहीं होगा। And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने की देर थी कि भारत में हलचल मच गई और भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का बयान सामने आ गया। रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिताब से मुतालिक सवाल के जवाब में सवाल करते हुए कहा कि शाहरग में कोई गैर मुल्की चीज कैसे हो सकती है। उनका दावा था कि कश्मीर इंडिया के एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका है।